दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि हम लोग कैनोपी लेयर्स, ट्री लेयर, सब ट्री लेयर, श्रब्स को किस रेशियो में हम लोग लेते हैं और कैसे हम उसको लगाते हैं। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग इसमें ये डिसाइड करते हैं कि एक पैमाना है इसका कि 3000 स्क्वायर फीट में हम लोग 1000 पौधे लेते हैं। मियाँ बाकी में 3000 स्क्वायर फीट में हम लोग 1000 पौधे लगाते हैं। तो अब आपके पास कितना एरिया है, कितने एरिए में लगाना है। तो मान लीजिए अगर अब पैमाना तो 3000 स्क्वायर फीट का है 1000 पौधों के लिए। तो अगर मान लीजिए इससे कम है, अगर मान लीजिए आपके पास 2000 स्क्वायर फीट है, तो उसी अनुसार आप निकाल सकते हैं कि अगर 3000 स्क्वायर फीट में अगर 1000 पौधे आ रहे हैं तो 2000 स्क्वायर फीट में कितने पौधे हम लगा सकते हैं। फिर मान लीजिए अगर आपके पास तो इसमें ये हो गया 3000 स्क्वायर फीट। हम 3000 स्क्वायर फीट को लेकर चलते हैं। तो 3000 स्क्वायर फीट में 1000 पौधों का हम रेशियो निकालेंगे तो 1000 जो कैनोपी लेयर होते हैं वो हम टोटल एरिया में 10% लगाते हैं। और वो भी 10 फीट की, मतलब एक दूसरे जितने भी कैनोपी लेयर की वैराइटीज़ हैं वो एक दूसरे से मूलतः 10 फीट की दूरी पे होने चाहिए। साधारणतः 10 फीट की दूरी पे कम से कम होने चाहिए वो लोग। तो 10% उसको लेते हैं। तो 1000 का 10% हम लोग निकालेंगे तो 100 पौधे आ गए। ठीक है। तो जो ये 100 पौधे आए, फिर आपके पास कितने कैनोपी लेयर की कितनी वैराइटीज़ हैं, फिर हम 100 में उससे भाग दे देंगे। फिर जो हमारा आएगा, मान लीजिए अगर आपके पास 10 वैराइटी है या फिर 8 वैराइटी है तो 8 से हम लोग 100 में भाग दे देंगे। तो लगभग 12 पौधों का, 12 12.5 पौधों का रेशियो आएगा। तो हम लोग 12 पौधे हर कैनोपी लेयर के सभी वैराइटीज़ से ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग जो ट्री लेयर है उसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ट्री लेयर जो होता है वो हम लोग 28% लेते हैं टोटल, मतलब 1000 पौधों का हम लोग 28% देते हैं। जो 3000 स्क्वायर फीट है उसके टोटल 1000 पौधों का जो हम 28% लेते हैं। तो 1028 गुणे 100 कर देंगे। फिर जितना आएगा फिर उसमें हमारे पास जो ट्री लेयर है उसकी वैराइटीज़ कितनी है, फिर उससे हम भाग दे देंगे। फिर उसका रेशियो जो आएगा, फिर उतने पौधे हम ट्री लेयर की सभी वैराइटीज़ से लेंगे। उसके बाद जो सब ट्री लेयर आता है वो हम लोग 50% लेते हैं। 50% लेते हैं। तो ऐसे ही 50% लेने के बाद फिर जो ले लेते हैं, फिर जो 50% लेंगे फिर उसमें जो सब ट्री लेयर की जितनी वैराइटीज़ हैं उससे हम लोग भाग दे देंगे। ऐसे ही जो श्रब्स आते हैं वो हम टोटल एरिया का, मतलब टोटल जो प्लांटेशन करना उसका हम लोग 12% लेते हैं। उसको भी उसी अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गए कि हम लोग कैसे कितना पौधों किस रेशियो में हम लोग लेते हैं। और इसमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि कोई भी वैराइटीज़ आपस में एक दूसरे के पास ना रहे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कैनोपी लेयर ले रहे हैं तो कैनोपी लेयर 10 फीट की दूरी पे, मतलब एक दूसरे से 10 फीट की दूरी पे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कैनोपी लेयर सबसे पहले शिफ्ट किया जाता है पैच में, मतलब पैच बोलते हैं उस एरिया में। मतलब सबसे पहले कैनोपी लेयर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं कि जो ट्री लेयर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद जो सब ट्री आते हैं उसको शिफ्ट करते हैं। उसके बाद जो श्रब्स आते हैं, सब श्रब्स को सबसे आखिरी में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि मतलब पास वो अगर हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है। मेनली कैनोपी लेयर, ट्री लेयर ये सबसे मुख्य होते हैं कि ये थोड़े दूर रहें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें भी एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो चाहे कैनोपी लेयर के हो गए या फिर ट्री लेयर के हो गए या फिर सब ट्री लेयर के हो गए, इसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे हम पहले ही, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कैनोपी लेयर में कोई ऐसा पौधा है कि जो तेज़ी से बढ़ता है, आपको पता है कि कौन सा पौधा तेज़ी से बढ़ता है,
तो उसको हम लोग पहले ही शिफ्ट कर लेते हैं। पहले मतलब कि अगर जब कैनोपी लेयर डालते हैं तो कैनोपी लेयर में उसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं कि मतलब फर्स्ट पे उसको भेज दो कि हाँ वो और दूर हो जाए। उसके बाद जो जब कैनोपी लेयर हो जाए उसके बाद जो ट्री लेयर आता है उसमें भी अगर आपको पता है कि कौन सा पौधा तेज़ी से बढ़ता है तो उसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं, ताकि वो भी ज़्यादा स्पेस पा जाए, मतलब दूर थोड़ा हो जाए, जिससे जो पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं कैनोपी लेयर में, ट्री लेयर में, सब ट्री लेयर में, तो उनको थोड़ा मतलब स्पेस मिल जाता है। नहीं तो अगर मान लीजिए आप जो पौधा तेज़ी से बढ़ता है उसको हम लोग पास कर दिए तो जो बाकी पौधे होते हैं जो धीरे बढ़ते हैं वो नीचे ही दब जाएंगे। तो इसलिए हम उसको पहले ही शिफ्ट कर देते हैं। तो ट्री लेयर में क्या होता है कि इसमें अमलतास हो गया, मतलब मुख्यतः अमलतास हो गया, बहेड़ा हो गया, भोकर हो गया, ये सब पौधे ऐसे हैं कि जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कैनोपी लेयर, ट्री लेयर, सब ट्री लेयर, श्रब्स की जो वैराइटीज़ हैं हम आपके पास शेयर कर देंगे। तो अगर आप लोग मतलब मैसेज करेंगे तो मैं डाल दूँगा अपने चैनल पे, पोस्ट में डाल दूँगा मैं। तो आप लोग उसी अनुसार फिर अपना देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या आता है। और हाँ, भाई ने पूछा था कि भाई या फिर बहन, मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है, तो कि ये बम्बू क्यों लगाया गया है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि जब कोई पौधा लगता है तो उसको सहारा देने के लिए, ताकि वो पौधा झुके ना, थोड़ा सीधा ही जाए, तो इसलिए बम्बू लगाया गया है ताकि पौधा हमारा सीधा रहे। इससे हम लोग जो सुतली आती है, मतलब जो हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पेटुआ बोलते हैं, जो जिसमें, तो हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा होता है वो। ये वाली सुतली, ये इससे हम लोग इसी से हम लोग बांधते हैं। और इससे बांधने से ये होता है कि ये धीरे धीरे अपने आप सड़ के गल के गिर जाता है। और जो वैसी रस्सी आती है, जो प्लास्टिक वाली रस्सी आती है, वो जल्दी सड़ती नहीं है। तो इससे जो अगर मान लीजिए हम पौधा बांध दिए हैं तो फिर पौधा मतलब वो उसमें, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं अगर रस्सी बच जाती है प्लास्टिक वाली तो वो वहीं पे रह जाती है, तो वहाँ पे गांठ बन जाती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग इस रस्सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए भर भर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।